स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ना सिर्फ 1 साल 2 साल बल्कि 3-3 साल तुला राशि लिब्रंस के लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए, वीडियो बहुत ज्यादा खास है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लगभग 2.5-3 साल का प्रेडिक्शन आपको देंगे। आपको किस समय क्या करना चाहिए, कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, कौन सा समय आपके लिए बुरा है, कहाँ सतर्क रहने की जरूरत है, साथ ही साथ आपको रेमेडीज भी बताएंगे। देखिए, जब भी हम लंबे टेन्योर की बात करते हैं, यानी साल भर की, 6 महीने की, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ प्लैनेट्स भी लिखे हुए हैं कि कौन सी डेट को कौन सा ग्रह बदल रहा है। देखिए, जब भी हम लंबे समय की बात करते हैं तो 4 जो ग्रह होते हैं, यानी गुरु, शनि, राहु, केतु, इनकी बात हम करते हैं, क्योंकि चारों ही ग्रह लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये उस भाव को और इनकी दृष्टियां जहां पड़ती हैं, ये उन भाव को भी इफेक्ट करते हैं, आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले गुरु की, तो देखिए, गुरु अभी 2 जून को ही एग्जॉल्टेड हुए हैं, उच्च के हुए हैं। गुरु पहले आपके भाग्य में चल रहे थे और अब प्रवेश कर गए हैं आपके कर्म क्षेत्र में, यहाँ पर उच्च के हो गए हैं। हालांकि नवम भाव में गुरु ज्यादा बेहतर परिणाम दे रहे थे, तो तुला राशि के लिए अगर हम बात करें तो दशम भाव में भी गुरु यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन पहले इनकी स्थिति अच्छी थी। कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य अगर आपको अभी भी करना है तो हम कह रहे हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है। और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर यहाँ हम देखें तो आपके घर का माहौल भी अच्छा रखेगी, लेकिन 31 अक्टूबर को गुरु परिवर्तित होंगे। 31 अक्टूबर 2026 को गुरु परिवर्तित होकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लाभ भाव में आएंगे। आय भाव है, इनकम भाव, मनोकामनाओं का भाव है। तो जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, डिजायर्स है, या फिर आप अपने कार्य को लेकर कोई बड़ा डिसीजन करना चाहते हैं, 31 अक्टूबर तक 2026 तक इंतजार करें। कोई भी बड़ा निर्णय, कार्य का एक्सपेंशन, जॉब स्विच करना, ये सब आप 31 अक्टूबर के बाद करें। सिंह में गुरु आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देंगे और लाभ भाव में रहकर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। यहां से गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम पर, यहाँ पर आपकी लव लाइफ को भी बेहतर बनाएंगे। संतान से संबंधी गुड न्यूज आपको मिल सकती है। ऐसा आपके साथ होगा कि आपके बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया, कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइजेशन यहाँ मिल सकता है। लव लाइफ बेहतर होगी, फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। तो देखिए, यहाँ अगर हम बात करें गुरु की, गुरु लगभग एक ही, अगर हम भाव में देखें, एक ही राशि में देखें तो लगभग 13 महीने रहते हैं, लेकिन यहाँ गुरु की स्थिति अतिचारी रूप में चल रही है। और गुरु आपके लिए कोई योग कारक प्लैनेट भी नहीं है। आपके खुद के जो राशि स्वामी हैं वो शुक्र है, और गुरु और शुक्र की नहीं जमती। लेकिन देखिए, गुरु जो है नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट है, जहां जहां इनकी दृष्टि जाएगी ये आपको लाभ अवश्य देंगे। और यहाँ पर गुरु देखिए जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहे हैं, 2 महीने सिंह में रहेंगे, फिर वापस कर्क में आएंगे, फिर बाद में कन्या में जाएंगे। तो इस तरीके से अभी अतिचारी रूप में ये जल्दी जल्दी राशियां बदल रहे हैं और जल्दी जल्दी परिणाम भी दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम शनि की बात करें तो शनि इस समय मीन में चल रहे हैं। 2.5 साल तक शनि एक ही राशि में रहते हैं, आपके लिए छठे भाव में बने हुए हैं। छठे भाव में शनि को कोई बहुत नेगेटिव हम नहीं कहते, ना यहाँ पर आपकी अभी कोई ढैया है, ना साढ़े साथी है। और शनि आपके लिए फ्रेंडली योग कारक प्लैनेट है। तो शनि की छठे भाव में स्थिति आपके स्किल डेवलपमेंट करवाने वाली होगी। 2026 का जो समय बचा हुआ है, 2027 जून तक शनि की स्थिति यही रहने वाली है। उसके बाद शनि 2027 में परिवर्तित होकर मेष राशि में आ जाएंगे, आपके सप्तम भाव में आएंगे। वहां आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 2026 की। 27 जुलाई से लेकर और 11 दिसंबर तक शनि वक्रीय भी हो जाएंगे। देखिए, जब भी कोई योग कारक प्लैनेट वक्रीय होता है, हालांकि शनि आपके मित्र हैं, जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो पिछले भाव का फल देता है, पंचम का फल देंगे आपको।
तो जुलाई से लेकर और जो दिसंबर तक का समय है, शनि के कारण कार्यों में या कुछ नई लर्निंग्स में आप थोड़ा सा स्लो फील कर सकते हैं। विद्यार्थी ऐसा फील कर सकते हैं कि कुछ उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शनि क्योंकि आपके परम मित्र हैं तो वक्री होकर भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मेहनत ज्यादा करनी है। तो गुरु की स्थिति हमने बताई है अक्टूबर तक बहुत अच्छी है। मतलब गुरु की स्थिति अगर हम देखें तो अक्टूबर तक हम न्यूट्रल कह सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में गुरु आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाले हैं, फ्रूटफुल प्लैनेट रहेंगे। शनि आपके लिए यहाँ पर फ्रेंडली न्यूट्रल प्लैनेट है और 5 दिसंबर वो दिन है 2026 का। 5 दिसंबर को राहु और केतु दोनों ही परिवर्तित होंगे। देखिए राहु केतु की अगर हम बात करें तो राहु केतु भी एक ही हाउस में लगभग 18 महीने रहते हैं। शनि 2.5 साल रहते हैं और राहु केतु 18 महीने रहते हैं। तो यहाँ पर 5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु दोनों ही परिवर्तित होंगे। और देखिए एक खास बात है कि राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, वक्रीय चलते हैं। तो राहु मकर में आ जाएंगे और जो केतु है वो कर्क में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें, देखिए केतु अभी आपके लाभ भाव में बने हुए हैं, केतु आपके कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे और राहु आपके माता के भाव सुख भाव में आएंगे। तो ये स्थिति केंद्र में राहु केतु का होना आपको बलवान तो बनाता है, संघर्ष करने की ताकत देता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कई बार ऐसा भी कहा जाता है कुछ सूत्रों के अनुसार पापी ग्रह केंद्र में होते हैं तो शुभ परिणाम देते हैं, मजबूत बनाते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं केंद्र में आकर आपकी कुंडली को। लेकिन जिस भाव में है वहां थोड़ा सा आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और अब जब 5 दिसंबर को राहु केतु केंद्र में आएंगे तो ये 2028 जून तक रहने वाले हैं, 18 महीने रहते हैं। और उसके बाद राहु केतु परिवर्तित होकर अगर हम 2028 की बात करें तो वहां पर पुनः परिवर्तित होकर वो धनु में प्रवेश करेंगे और केतु मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अगर हम 2026 की हमने बात की है तो ये 4 ग्रह मेजर बड़े परिवर्तित हो रहे हैं। देखिए सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल जो ये 4 प्लैनेट हैं या चंद्रमा, तो देखिए जो 4 प्लैनेट हैं वो लगभग 1-1.5 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। फर्क वो भी आपके जीवन में डालते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए डालते हैं। तो जीवन में जब लंबी प्लानिंग्स करनी हो, कोई नया कार्य स्टार्ट करना हो, विवाह करना हो, फैमिली प्लानिंग करनी हो, जॉब स्विच करना हो, तो इन 4 ग्रहों को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो छोटे ट्रांजिट होते हैं उनके लिए अलग से हम वीडियो बनाते हैं और साप्ताहिक राशिफल भी बनाते हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के लिए, तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप चाहें तो कुंडली का भी निरीक्षण करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सब हम गोचर के आधार पर बताते हैं। अभी तुला राशि या सभी राशि वाले बहुत लोग हैं, लेकिन पर्सनल आपकी कुंडली क्या कहती है, उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और सही फलादेश गोचर और आपकी कुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है। तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो 2026 की यहाँ हमने बात की है, स्थितियां क्या रहेंगी इन 4 ग्रहों के आधार पर। इंपॉर्टेंट काम नवंबर दिसंबर में करें, आपके लिए बेहतर होगा। और आगे जब हम 2027 में प्रवेश करते हैं तो देखिए 2027 की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर 25 जनवरी को जो गुरु हैं कर्क में आ जाएंगे। 25 जनवरी को पुनः वो कर्क में प्रवेश करेंगे और उसके बाद वो यहाँ पर रहने वाले हैं जून तक, और जून में वो पुनः सिंह में प्रवेश करेंगे। तो देखिए तुला राशि को जनवरी 2027 से लेकर जून 2027 तक भी हम कहेंगे कि समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, न्यूट्रल टाइम आपका रहने वाला है, क्योंकि गुरु पुनः आपके कर्क में रहेंगे जनवरी 2027 से जून 2027 तक। उसके बाद पुनः जो गुरु हैं सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो जून 2027 से गुरु के हिसाब से आपका समय बेहतरीन रहने वाला है। आपके बिजनेस के हिसाब से आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, जॉब में आपको फायदे होंगे और यहाँ कार्य का एक्सपेंशन कर सकते हैं। लव लाइफ, मैरिड लाइफ की बात करें तो जो ये समय है जनवरी से अगर हम कहें तो वो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यानी जून के बाद अगर कोई भी बड़ा डिसीजन 2027 में आप लेते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। पर्सनल लाइफ को लेके जून 2027 आपके लिए बेहतर है। लेकिन देखिए वहीं पर अगर हम बात करें तो शनि ग्रह
3 जून 2027 को मेष में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ नीच के हो जाएंगे। देखिए शनि का नीच का होना कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आपको दे सकता है। सीधे आपकी लगन पर दृष्टि रहने वाली है शनि की, और यहाँ शनि जहां आपके प्लेस होंगे वो सप्तम भाव है, आपके वैवाहिक जीवन का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है और अलायंसेस का भाव है, पब्लिक फिगर है। अगर आपका पब्लिक से सीधे डीलिंग रहता है तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो हम कहेंगे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सोच आपकी थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है, यानी जून 2027 से शनि के हिसाब से आपकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति थोड़ी सी परेशान रह सकती है। इसके साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, जॉइंट वेंचर में काम करते हैं, तो धोखे की संभावना भी यहाँ पर रह सकती है। हिडन पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकती है और डॉक्यूमेंट्स को साइन करते में आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि शनि देखिए वैसे तो आपके लिए योग कारक फ्रेंडली प्लैनेट है, लेकिन नीच के जब वो हो जाएंगे सप्तम भाव में तो थोड़ा सा परेशानी, ज्यादा नहीं देंगे लेकिन थोड़ी परेशानी वो आपको दे सकते हैं। पर ऐसी स्थिति में शनि अगर आपकी कुंडली में एक अच्छी स्थिति में है तो यहाँ पर चीजें संभल सकती हैं, गुरु की स्थिति बेहतर है। लेकिन 2027 जून के बाद शनि आपके सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में रहेंगे, और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो थोड़ा सा स्लो डाउन शनि यहाँ पर आपके जीवन में ला सकते हैं। यानी विवाह को आपने प्लान किया हुआ है तो डेट को आगे खिसका सकते हैं, डिले कर सकते हैं, ये स्थिति रह सकती है। और ऑलरेडी अगर किसी के वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही थी तो वहां पर वो दिक्कत आपकी बढ़ सकती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यानी 2027 जून के बाद आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राहु उस समय आपके 4th हाउस में रहेंगे जो सुख भाव है, केतु भी आपके कार्य क्षेत्र में रहेंगे। तो 2027 अगर हम देखें तो तुला राशि के लिए बहुत ज्यादा खास जून के बाद हम नहीं कहेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य अगर आप जून से पहले कर लें वो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन गुरु की स्थिति आपके लिए ठीक है, लेकिन गुरु आपके लिए कोई योग कारक प्लैनेट नहीं है, तो न्यूट्रल गुरु और शनि रहेंगे। और राहु केतु की स्थिति अगर हम देखें तो राहु केतु बहुत ज्यादा शुभ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो तुला राशि के लिए 2026 अच्छा बना हुआ है, जून 2027 बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और उसके साथ अगर हम 2028 की बात करें तो देखिए 2027 में शनि वक्रीय भी होंगे, फिर मार्गी होंगे, और 2028 से अगर हम देखें फरवरी से शनि परमानेंट यहाँ पर आ जाएंगे 2 साल के लिए। तो आपको 2028 फरवरी के बाद भी शनि के कारण मानसिक तनाव, उलझने, आर्ग्यूमेंट से बचना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और मिड 2028 की अगर हम बात करें तो 2028 मिड के बाद अगर हम देखें तो आपका समय राहु केतु के हिसाब से बेहतर बनेगा। राहु आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी राहु वक्रीय चलते हैं, धनु में आ जाएंगे तीसरे भाव में, और केतु आपके भाग्य में आ जाएंगे। तो देखिए राहु का तीसरे भाव में होना आपको बहुत अच्छे फल देने वाला है, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा। राहु का तीसरे भाव में होना पराक्रम बढ़ाने वाला है, कार्य क्षेत्र में प्रगति लाएगा। जो स्लो डाउन शनि आपको दे रहे थे या गुरु दे रहे थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे। किसी भी रूप में अगर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो गुरु भी देखिए कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, 2028 मिड के बाद उनका समय तुला राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम इन 3 सालों की बात करें तो 2026 का समय आपके लिए अच्छा है, विशेषकर नवंबर दिसंबर आपके लिए बेहद लाभकारी है, और जून से पहले 2027 का समय भी आपके लिए अच्छा है। और अगर हम बात करें 2028 मिड के बाद राहु आपके वारे न्यारे करवाएंगे, लाभ की स्थिति लाएंगे और आपके कार्य में तेजी लेकर आएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो 2028 विदेशों से आपको लाभ पहुंचा सकता है। यहाँ विद्यार्थियों की हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए जो समय है 2026 नवंबर दिसंबर अच्छा रहने वाला है। उसके बाद जनवरी से जून तक का समय भी आपके लिए अच्छा है। और 2028 अगर हम बात करें
मिड जून के बाद आपके लिए समय अच्छा रहेगा। यहाँ पर 2027 में आपको अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देने की जरूरत है और पार्टनरशिप में आपको इस साल बहुत ज्यादा 2027 जून के बाद बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कानूनी दांवपेच से बचना है और पैसे के लेन देन से भी बचना है। 2027 मिड के बाद आप उधारियां ना दें, ना लोन दें, वो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, शुक्र आपके लॉर्ड हैं। शुक्र हालांकि हर 25 से 28 दिन में बदलते रहते हैं, वो कैसे चल रहे हैं उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ेगा। उसके लिए आप हमारा चैनल देखते रहें। और यहाँ अगर हम मेजर बात करें 2.5 सालों की, तो इस पूरे ही 2.5 साल में आपको लगभग हर महीने अपनी कुल देवी की आराधना करनी चाहिए और कुल देवी के जाके दर्शन करने चाहिए। नित्य आपको संध्या के समय माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मी चालीसा पढ़ें और लक्ष्मी जी की आरती करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ संध्या के समय तुलसा जी पर एक घी का दिया आप अवश्य जलाएं। इससे आपकी बड़ी बड़ी परेशानियां दूर होंगी। शुक्रवार के दिन ही माता को खीर का प्रसाद भोग लगाकर आप अवश्य ही छोटी छोटी कन्याओं में बांटें। देखिए, राहु की स्थिति 2027 में जैसी बनी हुई है और शनि की जो स्थिति बनी हुई है, आप अवश्य ही संडे के दिन भैरव मंदिर जाएं, ओम राम राहवे नमः का जाप करें और शनिवार के दिन आप स्ट्रीट डॉग को फीड करें। ये सब चीजें, ये रेमेडीज आप अपनाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः अवश्य लिखें।